औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ वजिल करीम वसुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सूरतुल आराफ़ आयत नंबर 176। अल्लाह फरमाता है कि उनको कसस जो है वो बयान करो, शायद कि वो फ़िक्र करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना मबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। आपको अल्लाह ताला ने आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हमारा अकीदा है नबी किसी बंदे की अतात से नहीं, अल्लाह ताला की आता से बनता है। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मूसा कासिम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। वो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। इसका मफ़हूम कुछ ये बनेगा कि ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। दिल से पहचानना और ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने आज़ा से अमल करना। तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिसे क़ुरआन तज़किया नफ्स कहता है और हदीस एहसान। इस रास्ते में रहबर को मुर्शिद पीर कहते हैं, जिसके एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है और दूसरे हाथ में खौफ खुदा का आसा। तसव्वुफ़ उसी दिन शुरू हो गया था जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ा जहाँ दुख, तकलीफ़, गम जैसे तसव्वुरात ही नहीं होते और वहाँ आकर रहने लगे जहाँ खुशी भी गम में लिपटी होती है। तसव्वुफ़ दुनिया से अलग थलग रहने का नाम नहीं है, दुनिया में कैसे रहना है ये सीखने का नाम है और सीखने के लिए कभी कभी अलग थलग रहना पड़ता है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। हमारी आज की गुफ्तगू 188वें नंबर तक पहुँच गई। आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है शहंशाह सूरत हज़रत सैयद जमालुद्दीन नक्शबंदी अल मारूफ ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत 898 हिजरी है, यानी 1492 ईस्वी बनती है, और तारीख़ विसाल जो है 5 सफ़र 1016 हिजरी है, यानी 31 मई 1607 ईस्वी बनती है। आप शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 337 कमरी साल बाद पैदा हुए। आपको दुनिया से पर्दा फरमाए आज 26 जनवरी 2023 में 416 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार पुर अनवार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के शहर सूरत में है। ज़ियारत कर लीजिए, फातिहा पढ़ लीजिए। दरगाह का मेन गेट, ये गेट है और ये रास्ता है दरगाह के अंदर जाने का ना। सामने सैयद मुख्तार अशरफ नईमी साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे आलिम दीन हैं। अल्लाह उनका भी सलाम मैं अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा दाना शहंशाह सूरत की बारगाह में उनका सलाम अर्ज़ करता हूँ बज़रिए मेरे पीर मुर्शिद नवाज़ है मुफ्ती आज़म जमाल मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया। शुक्रिया अदा करता हूँ शकील इब्राहिम साहब का, जिन्होंने सूरत से क्लिप मंगवा के दिए अजमल तुम्बी साहब के ज़रिए से, और मोहम्मद तारक शरफुद्दीन, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिया में रहते हुए सालों से मेरे लेक्चर्स जो हैं वो फ्री डाउनलोड करके सीडी के दौर से इंडिया में, इंडिया के मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, इवन के बाहर के ममालिक के अंदर भी। एक दफ़ा मैंने इनको चाइना देखा, वहाँ लोगों को बांट रहे थे सीडी।
इन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे 2 किताबें जो हैं वो भेजी। तारीख़ शहनशाह सूरत अल्लामा मोहम्मद अमीन कादरी साहब की है, और सीरत ख्वाजा दाना अल्लामा अब्दुल रशीद रिजवी साहब की है, और साथ में दरबार के खुसूसी क्लिप्स जो हैं वो भेजे। तो सब के लिए दुआ करता हूँ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम के रब, ख्वाजा दाना का सदका इस्लाम पे ज़िंदा रख और ईमान पे मौत अता फरमाना, आमीन। जुज़ियात हैं वो कुछ ये रहेंगी। आपके नाम से बरकत। दाना किसे कहते हैं और दानाई क्या है? ख्वाजा दाना के वालिद किस जंग में शहीद हुए? वालिदा के बाद आपकी परवरिश किसने की? सिलसिला-ए नक्शबंदिया के उसूल। आज़रबाईजान से हिंदुस्तान कब आए? आपका विसाल और मसाल। ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन और ख़ानदान वाले मुझसे बेहतर शान बयान कर सकते हैं, क्योंकि हम लिखारी हैं। वही बयान करेंगे जो तारीख़ में तारीख़ और फ़हम से आसानी से मैच कर जाए, तो इसलिए इख्तलाफ हो सकता है। शहीन शाह सूरत, लफ्ज़ शहीन शाह और शहनशाह दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माना होता है बादशाहों का बादशाह या बड़ा बादशाह। आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही तेज़ पड़ जाते हैं, शहनशाह शहनशाह शहनशाह। तो कोई बात नहीं, जिसने जो अडॉप्ट कर लिया है उसके नज़दीक वो सही है। अगर उसके बराबर में कोई लफ्ज़ नहीं आता या माना नहीं बदल जाता। शहीन शाह सूरत का मतलब सूरत के शाहों का शाह। सूरत सीन के साथ है, साद के साथ नहीं है। यह कुरान मजीद वाली सूरत नहीं, यह संस्कृत से है। सूरत मतलब होता है गर्मी, सख्ती, तुंद तेज। सूरत का माना सीन के साथ, संस्कृत से। इस शहर की बुनियाद गोपी नाम के आदमी ने रखी थी। तब नाम रखा था सूरियापुर, जो बोलते बोलते बदलते बदलते सूरत हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, किसी मुस्लिम बादशाह ने इसका नाम कुरान की सूरत पे ही सूरत रखा है। एटमोलॉजी कुछ भी हो सकती है। सैयद इस लफ्ज़ पे मैं गुफ्तगू 186 नंबर पे भी मैंने की है, प्लेलिस्ट से सुन लीजिए। ख्वाजा दाना को सैयद इसलिए कहा जाता है कि आपका सिलसिला नसब जो है ये बहवाला है तज़किरतुल अंसाब हज़रत अली से जा मिलता है, इसलिए आपको सैयद कहते हैं। जमालुद्दीन मतलब है दीन का जमाल। जमाल किसे कहते हैं तो याद कर लीजिए। जमाल कहते हैं चीज़ की वो सिफत जो तुम्हारे दिल में सुरूर पैदा कर दे, उसे कहते हैं जमाल। तलबा याद रहेगी, ये बात मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूं, वैसे इसका लुत्फ भी आप ही को आता होगा। अब कोई आपसे पूछे कि जमाल किसे कहते हैं, तो चीज की वो सिफत जो तुम्हारे दिल के अंदर सुरूर पैदा कर दे। वैसे तो दीन के अंदर कई सिफात हैं जो दिल को, रूह को सुकून देती हैं। ये ख्वाजा दाना ऐसे सच्चे पैरोकार हैं और पक्के पैरोकार हैं दीन इस्लाम के कि इनसे भी लोगों के दिलों को सुरूर मिलता है। तो जमालुद्दीन समझ में आ गया। नक्शबंदी असल लफ्ज़ जो है वो नक्शबंद है या निस्बती है, मतलब है नक्शबंदी सिलसिले का पैरोकार, सिलसिला नक्शबंदिया का पैरोकार। ये जो नक्शबंद है ना असल लफ्ज़, ये भी 2 लफ्ज़ का मुरक्कब है। 2 अल्फाज हैं, नक्श अरबी, बंद फारसी। नक्श बंद तो 2 मिलके 1 हुआ। तो नक्शबंदी उसे कहते हैं जिसके पीर का सिलसिला हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा मिलता। तो ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के साथ नक्शबंदी क्यों आता है? पहली वजह तो यह है कि आपको अबू नस्र ख्वाजा अबैदुल्लाह अहरार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से वैसी फैज़ है, पहली रीज़न ये है। फिर आपके वालिद के पीर और आपके मुरब्बी व मुअल्लिम ख्वाजा हसन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह वो भी नक्शबंदी थे। और बलख में आपकी मुलाकात ख्वाजा सलाम रहमतुल्लाह अलैह से हुई, ये भी नक्शबंदी थे। और ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद
इसलिए ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के साथ नक्शबंदी आता है। दाना, मैं इस लफ्ज़ पे कुछ गुफ्तगू जो है वो 123 नंबर स्टोरी पे कर आया हूँ, हज़रत बुहलूल दाना। यहाँ ये सुन लें कि दाना फ़ारसी ज़ुबान का है और सिफ्त है ये, आलिम, हकीम, दानिशमंद, आकिल, ज़ीरक, पीरे जहांदीदा, इनको दाना कहा जाता है। सवाल ये है कि दाना का लक़ब आपको किसने दिया? ख्वाजा दाना मशहूर हो गया, ये लक़ब आपको दिया किसने? तो तलबा और तसव्वुफ़ के शायकीन जो है वो इसका माना, वो इसकी रीज़न तलाश कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें दानाई को समझना होगा कि दानाई क्या है। दाना उसे कहते हैं जिसके पास दानाई हो। तो दानाई क्या है? दानाई का पता ना हो और दाना 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 पुकारते रहें तो फ़ायदा मुकम्मल नहीं होगा। मालूम होने के बाद जब पुकारोगे ख्वाजा दाना तो अक़ीदत कुछ और ही होगी। ये अक्सर हमारे साथ होता है। हम जिक्र तो करते हैं, अल्लाह ताला के नाम को बोलते हैं, लेकिन उस नाम का मकाम और अहमियत क्या है, असल हकीकत क्या है, वो पता नहीं होती, इसलिए वैसे ही बोलते जाते। वरना यकीन जानिए, अगर आपको मालूम होना तो एक अल्लाह के नाम के ऊपर ही आपके कई दिन गुजर जाए। मैं मिसाल देता हूँ, हलीम रब ताला का नाम है। वो जो खाना होता है वो लहीम होता है, वो हलीम नहीं होता। हलीम अल्लाह का नाम है। तो ये हलीम अल्लाह का नाम है। यकीन जानिए, एक दिन इस पर मेरा ध्यान चला गया, मैं 3 दिन तक रोता रहा। वाह या अल्लाह! तो मुझे उस वक़्त हलीम का माना मालूम हुआ। तो फिर मैं कि या अल्लाह पाक, ताकत रखने के बावजूद, जानने के बावजूद तो हमें बार बार माफ़ कर रहा है। तो दाना दाना तो हमने पुकारा, अब हमें दानाई समझ में आनी चाहिए। फिर जब आप कहेंगे ख्वाजा दाना, फिर लुत्फ़ी और होगा। आमतौर पर चलते फिरते हम कहते हैं कि दानाई क्या है? द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स बेस्ड ऑन वट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। ये चलते फिरते बोल देते हैं, ये दानाई है। दानाई को अरबी में हिकमत कहते हैं। दानाई 2 तरह की होती है, सुनते जाइए तलबा। ये वलियों के सदके मिल जाता है। स्टोरीज अहम होती हैं, लेकिन उनके निकात उनसे भी अहम होते हैं, और उनके सदके से जो इशारे मिलते हैं वो और अहम होते हैं। तो दानाई 2 तरह की होती है। एक वहबी मीन्स पैदाइशी, ये वहबी पैदाइशी दानाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा, इन्नल हिकमता लैसत अन किबारिस सिन्न वलाकिन्नहु अताउल्लाह युतीहि मन यशा। क्या मतलब? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक दानाई ज़्यादा उम्र के बाद नहीं मिलती, ये अल्लाह की अता है, वो जिसे चाहे जब चाहे अता कर दे। तो हज़रत उमर के नज़दीक वहबी, अल्लाह अता फरमाता है दानाई। एक दानाई कसबी होती है, ये आदमी को तालीमात, तजरिबात, मुशाहदात से मिलती है। असल दानाई इल्म दीन पढ़ने से हासिल होती है। यूतल हिकमता मन यशा व मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। यही वजह है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि उलमा की मजलिस में बैठा करो, उनसे हिकमत सीखो, दानाई सीखो। फ़इन्नल्लाह युह्यिल क़ुलूबा बिनूरिल हिकमा। अल्लाह ताला दानाई के नूर से दिलों को जिंदा करता है। तजरिबा, मुशाहदा दानाई को बढ़ाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है ना, ये बुखारी शरीफ किताबुल अदब में है, अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब में है, मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़ुहद में है, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिम वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। दानाओं के दाना सैयदुल हुकमा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया आपने। तो तजरिबा और मुशाहदा से मोमिन को मालूम हो गया इस काम से या इस बंदे से नुकसान है, तो वो दोबारा वहां हिस्सा नहीं लेगा। तो दाना बनने के कुछ तरीके भी हैं। हसन फरमाते हैं कि जो जवानी से ही अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है, इधर बालिग हुआ, इबादत में मशगूल, गुनाहों से दूर,
अल्लाह बुढ़ापे में उसे दानाई अता फरमा देता। तो आप में से कोई चाहता है कि मैं दाना बन जाऊं, तो अब सुनते जाइए ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह के सदक़े से, गुनाहों से दूर, इबादत में मशगूल और गुनाहों से दूर, दानाई बढ़ती जाए। अब बताओ ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन की ज़िंदगी और आपकी जवानी कैसे गुजरी? इबादत और रियाजत में। तो आबिद दाना होता है, तो सैयद जमालुद्दीन आबिद हैं, आप दाना हैं। अब इसमें आपको मैंने दानाई की अक़साम बता दी। तर्दुल हवा, नफसानी ख्वाहिशात तर्क कर दो, दानाई नाजिल होने लग जाएगी। ये दानाई हासिल करने के तरीके। खाने पीने पहनने में हलाल का ख्याल रखो, दानाई का नज़ुल शुरू हो जाएगा। कम बोलना शुरू कर दो, यानी खामोशी में दानाई है। कह दो कि खामोशी ही दानाई है। यही इसलिए तो कहा जाता है जब बात कर तो हक बात कर, जब बोल तो खैर बोल। दानाई बहुत अहम है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। ये दुआ शरीफ आपको बुखारी शरीफ किताबु फ़ज़ाइल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमता, ऐ मेरे परवरदिगार इब्ने अब्बास को दानाई सिखा दे। अब आप बताओ इस दुआ की कबूलियत के बाद आप किस में माहिर हुए? तो जिस में आप माहिर हुए वही दानाई है। तलबा को समझ में आ रहा है? मैं बहुत आसान तरीके से दानाई समझाने की कोशिश करूं, मैं फलसफे में जा ही नहीं रहा। हुजूर ने कहा है अल्लाह पाक इब्ने अब्बास को दानाई सिखा दे। अब आप ढूंढिए कि इब्ने अब्बास किस शय में माहिर थे। तो सबसे पहले वो मुफस्सिर कुरान है, कुरान में माहिर थे, हदीस में माहिर थे। तो मालूम हुआ दाना वो होता है जो कुरान और हदीस का इल्म रखता है। अब बताओ सैयद जमालुद्दीन दाना हुए कि नहीं? आपने तमाम मुरव्वजा उलूम पढ़े हुए। जी जनाब, आपके बड़े टॉप के उस्ताद हैं, रूहानी भी और ज़ाहिरी भी। असल दानाई क्या है? दानाई की दो किस्में। दानाई कैसे हासिल की जाती है? अब असल दानाई है क्या और वाज़ेह कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारा अगला लेक्चर उन्हीं के ऊपर है इंशाअल्लाह रहमान, अपने खुतबा में कहा करते थे खैरुज़्ज़ाद तक़वा व रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह। खौफे खुदा दानाई है, रासुल हिकमत असल दानाई। दानाई की जड़ कह लो या दानाई का मंबा कह लो, तुम्हारा जो मन चाहता है, रास का तर्जमा कर लो। खौफे खुदा जो है, यहां से आदमी के अंदर दानाई आने लग जाती है जब वो अल्लाह से डरता है। इसीलिए जमालुद्दीन ख्वाजा दाना के नाम से मशहूर हुए। आप दाना हैं। क्यों? सबसे ज्यादा खौफे खुदा आपके अंदर। कदीम अदियान की कुतुब में भी दानाई के बारे में यही लिखा हुआ है, मैं उसका तर्जुमा कर देता हूं आपको। विजडम इज द कैपेसिटी ऑफ द माइंड दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड लाइफ फ्रॉम अल्लाह's पर्सपेक्टिव। तो अब ये पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ कि सैयद जमालुद्दीन दाना है कि नहीं? आपने अपनी जिंदगी को समझा ही। आजकल तो फिर भी कुछ दूसरे उलूम होते हैं। सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तो सारी जिंदगी पढ़ा ही इसे है, फिर उसको अपनाया। आप दीन इस्लाम के आलिम, दीन आपने फैलाया, अमल किया, तकवा इख्तियार किया, दानाई तो उमड़ कर आई आपके ऊपर। कोई बोले या ना बोले, आप हैं ही दाना, बल्कि दानाई का मंबा है आप। जब लफ्ज़ की हकीकत का पता चल जाए, फिर बोलने और पुकारने का लुत्फ़ ही जुदा होता है। ख्वाजा के दरबार पे जाने वालों, पहले दानाई को जानो जो मैंने आपको बताया, फिर पुकारो ख्वाजा दाना, सरूर ही जुदा होगा। सिर्फ दाना कहकर चला जाता, दानाई के बारे में ना बताता, तो तलबा को तसल्ली नहीं होनी थी। तकरीबन हर बच्चे के लिए माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा ज़हीन है, दाना है। सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ माँ बाप, उस्ताद, मुर्शिद ने ही नहीं, खुदाई ने आज तक दाना पुकारा है।
माँ बाप तो अपने बच्चे को कह देंगे। ख्वाजा दाना को दाना, दानाई का मंबा, हिकमत का मंबा खुदाई ने पुकारा है और आज तक पुकार रहे हैं। लोगों के दिए हुए अलकाबात सीट छोड़ने के बाद या दुनिया छोड़ने के बाद खत्म हो जाते हैं, मगर जो खुदा देता है फिर खुदाई उसी नाम से पुकारती है, ख्वाजा दाना, ख्वाजा दाना। अब वो लोग जो दाना बनना चाहते हैं, दानाई सीखना चाहते हैं, वो ख्वाजा दाना की जिंदगी पढ़ें, जानें, ताकि मालूम हो दानाई क्या है, दाना कौन होता है। मैं एक बात करते जाऊं आपके साथ। अल्लाह के दोस्तों की सीरत बयान करना समंदर में छलांग लगाने के बराबर है। और मैं ना तैराक हूं ना गोताखोर हूं, इसीलिए साहिल से कुछ ले आता हूं और आपकी नजर कर देता हूं। ख्वाजा दाना के वालिद गिरामी का नाम सैयद बादशाह है। आप मौजूदा मुल्क आज़रबाईजान के गांव जनूक में रहते थे। उन दिनों हुक्मरानों को आर्मी की जरूरत रहती थी। तीर अंदाज आर्मी का अहम हिस्सा होते थे, इसलिए जहां कहीं तीर अंदाज का मालूम होता तो लोकल हाकिम फौरन उस बंदा को अपनी फौज में शामिल करते। पुराने दौर में आधी जंग तीर अंदाज के सिर पर होती थी। इस्लाम में तीर अंदाजी का क्या मकाम है? तो तीर अंदाजी के मुताल्लिक यही जुमला काफी है। यह तलबा के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं जो मजमा ज़वाइद में है, बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी में है, मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा में है, तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाक़िब में है। वो कौन सा जुमला? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम उहद में हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, इर्मी फ़िदा का अबी व उम्मी, चला तीर, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। फहम वालों के लिए तो इतना ही काफ़ी है जुमला कि तीर अंदाजी की क्या हैसियत है इस्लाम के अंदर। बेशक वक्त मां बाप को एक साथ फिर कभी नहीं कहा। इर्मी, साद बिन अबी वक़्क़ास से कहा चला तीर, फिदा का अबी व उम्मी, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू तेरे पे फिदा। तो बता रहा था मैं कि ख्वाजा दाना के वालिद गिरामी बेहतरीन तीर अंदाज थे। शिरवान, शरवान दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन है। यह इलाके का नाम है। इस इलाके की वजह से यहां के बादशाह को हाकिम शरवान या हाकिम शिरवान कहते थे। शाह शिरवान, शाह लायज़ां, हाकिम दरबंद। शहर शाहबरा से इनकी हुकूमत शुरू हुई, बनु अब्बास के दौर में फिर फैलती गई। शिरवान शाह 917 ईस्वी तक छाए रहे इन इलाकों में। इनका एक बादशाह हाकिम दरबंद, शाह लायज़ां, हाकिम शिरवान फर्रुख यसार बिन खलील अव्वल तख्त नशी हुआ। तो आर्मी को उसने मजबूत किया क्योंकि इसे सफावीद से हमले का खतरा था। सफावीद इसे हर सूरत कत्ल करना चाहते थे। वजह क्या थी भाई? ये फर्रुख यसार को क्यों कत्ल करना चाहते थे? शिया इमामिया सफाविया के मुर्शिद अव्वल शेख अलाउद्दीन अबू नसर जुनैद ने फर्रुख यसार के अब्बा खलीलुल्लाह अव्वल से जंग छेड़ दी। ये जंग में काम आ गए। शेख जुनैद जो हैं ये सफावीद के पहले बादशाह शाह इस्माइल के दादाजी थे। ये खलीलुल्लाह अव्वल के बाद इनका बेटा फर्रुख यसार शाह शिरवान बना। 1465 में यह तख्त पे बैठा। तो शेख जुनैद का बेटा शेख हैदर 6 साल का था उस वक्त, तो छोटी सी उम्र में ही उसे जानशीन बना दिया। बात कुछ समझ में आ रही है? ये समझ में आएगी तो आगे ख्वाजा दाना के अब्बा हुजूर समझ में आएंगे। यानी शेख जुनैद की लड़ाई हुई खलीलुल्लाह अव्वल के साथ। खलीलुल्लाह अव्वल की फौज ने शेख जुनैद को मार दिया। अब खलीलुल्लाह अव्वल का बेटा फर्रुख यसार जो है वो तख्त नशी हुआ। इधर शेख जुनैद का बेटा शेख हैदर जो है वो 6 साल का था जब ये तख्त नशी हुआ। उस वक्त 6 साल का था, उसको जानशीन बना दिया। तो शेख के बेटे ने बादशाह के बेटे से बाप का बदला लेने के लिए फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इधर फर्रुख यसार ने भी खसूसी हुक्म दिया कि तीर अंदाज जहां मिले फौज में लाओ। उसे सैयद बादशाह का मालूम हुआ कि ये तो चलते घोड़े पे तीर चलाते हैं तो तीर निशाने पे लगता है। हर शोबे के अंदर महारत होती है।
तो तीर अंदाज की महारत यह है कि वो मूव भी कर रहा हो तो तीर चलाए तो तीर निशाने पे लगे। यह ख्वाजा दाना के अब्बा के अंदर कमाल था। आपको बाकू में बुलाया, बाकू शहर अब भी है, और ये पाया तख्त रहा है बहुत बादशाहों का। तो ये फर्रुख यसार का ये बाकू और ये इलाके जो हैं ये उस वक्त अहम इलाके थे। बाकू में बुलाया और तीर अंदाजों का सालार बना दिया कि सारे तीर अंदाज आपके अंडर। छोटी मोटी झड़पें होती रहती बागियों से, दूसरों से, उन झड़पों में आपका हुनर निकलता, महारत निकलती, तो आपका रैंक बढ़ता जाता, तनख्वाह बढ़ती जाती। आप घर पे छुट्टी पे तशरीफ लाए, रिश्तेदारों ने देखा कि काम मिल गया है, बच्चा नौकरी पे लग जाए तो फ़ौरन शादी का सोचने लग जाते हैं, ये खर्चा चला सकते हैं, चलो शादी कर दो। अब मुलाकातें और शादी की बातें ख़ानदान में चल रही थी कि आप एक रोज़ गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। एक वली सिफत, वली सूरत तशरीफ़ लाए और सलाम करके करीब बैठ गए। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, कुआं जिनको आकर कहता है कि प्यास बुझा लो। सैयद बादशाह भी उन्हीं लोगों में से थे कि फैज़ खुद, फ़ायदा खुद चल कर आता है। ख्वाजा सैयद बादशाह ने कहा, आप यहाँ के तो नहीं लगते। बोले, हाँ मैं नया हूँ, मेरा नाम हसन अता है, मैं मुरीद हूँ ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने मुझे इस गांव में तबलीग के लिए भेजा है। ख्वाजा अहरार बादशाह घर थे, बादशाह घर थे। ख्वाजा दाना के चाहने वालों, ख्वाजा दाना के वालिद के पीर के बारे में बहुत के आगे ना, थोड़ा सा सुन लो। अभी ख्वाजा अहरार समरकंद में पैदा हुए, लेकिन इनके आबाओ अजदाद वो बागदाद से आए थे। बाप की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद से, अम्मा जान की तरफ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से। तो हुए ना सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह, दो सैयदों की औलाद से हुए। आप समरकंद की अमीर तरीन शख्सियत है, दौलत में भी, इबादत में भी। समरकंद की माशी, माशरती, सियासी हलकों में आपका बड़ा असर था। आप कुरान और हदीस और तसव्वुफ के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उस दौर में तो लोग मदारिस में जाते थे ना, तो अफगानिस्तान गढ़ होता था। आप हेरात तक पढ़ने आए। इनकी रूहानी पावर से मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि ताल्लुक़ रखता है ख्वाजा दाना से, इसलिए मुझे सुनाना है। आप समरकंद के हाकिम के पास गए, आवाम की बेहतरी के लिए बात करने के लिए गया कि फ़लाँ जगह मसला है, आप लोग जो हैं वो अदल करो। उसने बात सुनी नहीं, तवज्जो नहीं दी। आप उठे, दीवार के ऊपर उसका नाम लिखा, नाम लिख के आपने मिटा दिया। फरमाने लगे, मैं अल्लाह के हुक्म से आया था, लेकिन तूने तवज्जो नहीं दी, अब अल्लाह तुम्हारा तख्त किसी और को देगा। ये कहकर चले आए। चंद ही अय्याम के बाद अबू सईद मिर्ज़ा ने हमला कर दिया और उसका तख्त छीन लिया। आप जानते हैं ये अबू सईद मिर्ज़ा कौन है? ये ज़हीरुद्दीन बाबर का ग्रैंडफादर है। ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह इनके भेजे हुए थे। ख्वाजा हसन अता इनके भेजे हुए थे। अब आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि आम आदमी ही आया। सैयद बादशाह को इनसे मिलकर सुकून मिला। आप उनको अपने घर ले गए, खूब खिदमत की, बस सैयद और सखी ना हो। ख्वाजा हसन अता को उनकी वजह से तबलीग करने का मौका मिल गया। आपने वहां लोगों को सिलसिला नक्शबंदिया के उसूल बताए। आप जानते हैं सिलसिला नक्शबंदिया के असूल क्या हैं, या सिर्फ आप दरबार से होकर वापस आ जाते हैं? ख्वाजा दाना तभी खुश होंगे जब आप उनके सिलसिले पे अमल करेंगे। माँ बाप खुश कब होंगे, आप बताइए मुझे, बता दीजिए। माँ बाप खुश कब होंगे? आप अम्मी अबू का नाम लेते रहो तब नहीं, उनकी बात मानो तब, फिर वो बहुत खुश होते हैं, उनके दिल से दुआ निकलती, कहने की जरूरत ही नहीं। तो ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी हैं, उसूल क्या है जी? तो फिर तैयार हो जाओ आज। ख्वाजा दाना के चाहने वालों, कोई मिस नहीं होना चाहिए, ये इनमें से कोई बात मिस नहीं होनी चाहिए। नक्शबंदियों के नज़दीक वली वो होता है जिसमें 10 खसाइल हों। असल ये बातें होती हैं जो उस वली के सदक़े से जाहिर हो जाती हैं। स्टोरी तो कोई भी सुना देगा। अब 10 याद करना आपने, तलबा आप तो लिखिए। अत्तौबा, अल इनाबा, अल क़नाअ, अल वरा, अस्सब्र, अश्शुक्र, ज़िक्र, तवक्कुल, तस्लीम, रिदा।
नक्शबंदी नफ्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनके नज़दीक 7 मरातिब हैं, आप अक़साम भी कह सकते हो। नफ्से अम्मारा, ये इंसान को शहवात और ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है। बुरे अमाल और बुरी सोचों का यही मरकज़ है नफ्से अम्मारा। इसी पे कब्ज़ा और कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मुजाहदे जो हैं वो किए जाते हैं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, 13वां पारा शुरू होता है ना, नफ्सुल लव्वामा। यहां से नदामत का चश्मा फूटता है इंसान को बुरी सोच और बुरे अमल के बाद। ये है लव्वामा, जो बंदे को शर्मिंदा करता है। इसे ज़मीर भी कहते हैं। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, ये नफ्स तौबा भी कसीर करता है और खताएं भी, और नेकियों का इरादा रखता है। तीसरा नफ्सुल मुतमइन्ना, जब तक़वा में कामिल होता है तो नफ्स मुतमइन्ना कहलवाता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिया। ये नफ्स खैर ही खैर करता है। नफ्स मुतमइन्ना जुल्मत से नूर की तरफ आ गया होता है। नफ्सुल मुलहमा, लिखा गया है कि साहिबो हासन नफ्स बैना हसनतिन व सय्यातिन। नफ्सुल रादिया, 5वां, हिया नफ्सुल्लती इस्तक़र्र नूर फी है। नफ्स रादिया वो है कि जिसमें नूर करार पकड़ता है। नफ्सुल मर्दिया, यह नफ्स अल्लाह की तजल्ली का मजहर होता है। हिया नफ्सुल्लती इंतक़लत मिन आलमिल मुहिब्बी इला आलमिल महबूब। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। अन-नफ्सुल कामिला, यहां अल्लाह ही अल्लाह होता है। आसान बताऊं, फना फिल्लाह आरिफ बिल्लाह। तो हसन अता ने गांव वालों को बताया तरीका नक्शबंदिया के मुअस्सिसुल अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पीर जो होता है ना, वो पूरा बताता है। जब आदमी को एक जगह बिठा लेता है, फिर बाकी चीजें उसे देनी शुरू कर देता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअस्सिसुल अव्वल है तरीका नक्शबंदिया के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर 2 कमाल थे। वो 2 जिसमें हो वो कामिल हो जाता है। पहला अताअत मुस्तफ़ा, दूसरा मोहब्बत शेख कामिल। ये चीज़ है असल हमें जो तसव्वुफ में देखनी है। खानकाहें मदारिस होती थी और इल्म का मरकज़ थी, चीज़ छूट गई। क्यों? सिर्फ स्टोरी और करामत को रखा, इल्म को निकाल दिया। वो नहीं करना था। तो अब ख्वाजा हसन अता का गांव में आ जाना, सुभान अल्लाह। आपने नफ्स के बारे में पहले बताया, ये चीजें हैं, किसको छोड़ना है और किस पे ध्यान देना है और कौन सा लेना है। तो फरमाया कि बंदा कामयाब ही तभी हो सकता है जब उसके अंदर अताअत मुस्तफ़ा हो और अपने मुर्शिद की मोहब्बत कामिल हो। यह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में थी। हुजूर के नक्शे कदम पे चलते थे और मोहब्बत सरकार से बेताश। सुनो, नक्शबंदिया सिलसिला की गर्ज़ व गायत अल्लाह की मारिफत है, मगर यह शरीयत की पाबंदी से हासिल होती है। लोग ख्वाजा अता की बातें सुनने के बाद अब कोई एतराज़ करे, वो जी ये तसव्वुफ क्या है। अब सुनो वो क्या कह रहे हैं। शाह नक्शबंद फरमाते हैं, हमारा मकसद तमाम हरकात व सकनात व आदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की पैरवी करना है। नक्शबंदियों का तसव्वुफ सिर्फ नबी की इत्तबा है। भाई कितना बड़ा जखीरा जो है वो चंद लाइंस के अंदर ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह अलैह सैयद बादशाह को दे रहे हैं और वहां गांव वाले लोगों को अता कर रहे हैं। फिर एक नशिस्त में आपने फरमाया, आज मैं तुमको शेख अब्दुल खालिक खुशतबानी रहमतुल्लाह अलैह और शाह नक्शबंद हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए असूल बताऊंगा मैं तुम्हें। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आप भी सुन लीजिए। जितने ख्वाजा दाना से मोहब्बत का इजहार करते हैं वो ये असूल ज़रूर याद करेंगे और उनके लिए ये असूल याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला उसूल, होश दर दम, सांस की हिफाजत करना। हर सांस मोती से भी ज़्यादा कीमती है। बिना अल्लाह के याद के गया
तो गोया कि मोती कीचड़ में गिर गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा नुकसान। ये पहला असूल है, होश दर दम। दूसरा असूल, नज़र बरकदम। फजूल चीज़ की तरफ ना देखो और ना बढ़ो, मकसद पे नज़र रखो। ये दूसरा असूल है ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह के मशाइख का। सफ़र दर वतन, तीसरा असूल, यानी बंदे को बुरी आदत से तर्क ताल्लुक करना और अच्छी आदत अपनाना। यह है सफ़र दर वतन। ये इस्तिलाहात जो हैं अब्दुल खालिक गुजतवानी रहमतुल्लाह अलैह। खलवत दर अंजुमन, अल खलवतो फिल जलवा, यानी नक्शबंदी अकेला हो या मेला हो, बस दिल अल्लाह के जिक्र में हो। यह है खलवत दर अंजुमन। याद कर्द नक्शबंदी जिक्र की तकरार करे, इसमें ज़ात पढ़ रहा हो या नफियो इस्बात पढ़ रहा हो। बाज गश्त, नक्शबंदी जब नफियो इस्बात का जिक्र कर रहा हो तो ये कलिमात बोले बीच में, इलाही अंत मकसूदी व रिदा का मतलूबी। ये वो बीच के अंदर बोलेगा जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र कर रहा होगा, तो बीच में ये आएगा। इसे ये बाज गश्त है, इलाही अंत मकसूदी व रिदा का मतलूबी। ये अब्दुल खालिक गुजतवानी रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए असूलों में से ये छठा। निगाह दाश्त, नक्शबंदी दिल की मुकम्मल हिफाजत करे, ये सातवां असूल है। अल्लाह रसूल के सिवा कोई दिल में ना आए। यादश्त, नक्शबंदी अनवारे इलाही ज़ाते इलाही के मुशाहदा के लिए कोशा रहे। फिर आपने बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के बढ़ाए हुए 3 असूल बताए। वकूफ़े ज़मानी, फरमाया इसका मतलब है हर नक्शबंदी हर 2 लम्हे 3 लम्हों के बाद नफ्स की तरफ ज़रूर निगाह करे, देखे अल्लाह के साथ है तो शुक्र करे, गाफिल है तो इस्तगफार करे। वकूफ़े आददी, यानी नक्शबंदी नफियो इस बात का जिक्र कर रहा हो तो वित्र अदद का ख्याल रखे, क्योंकि इन्नल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्रा। अबू दाऊद किताबुल वित्र के अंदर है, बुखारी शरीफ किताबुद दावात के अंदर है, वह हुआ वित्रुन युहिब्बुल वित्रा। वित्र का माना 8, जैसे 1, 3, 5, 7, इसे वित्र का। वकूफ़े क़ल्बी, फरमाया मेरे मुर्शिद ख्वाजा अबैदुल्लाह अहरान फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि जाकिर जिक्र में मज़कूर के साथ हो, यानी नक्शबंदी जब नफियो सिबात का विर्द कर रहा हो, जिक्र कर रहा हो, तो सिर्फ इसमें ज़ात नहीं बल्कि ज़ात के साथ हो, कि वो ये खुद को महसूस करे कि मैं उसकी बारगाह में हाजिर हूँ, ये एहसास भी हो। सैयद बादशाह और दूसरे लोग बड़ी मोहब्बत से सैयद हसन अता रहमतुल्लाह अलैह की बातों को सुन रहे हैं, ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह की बातों को सुन रहे हैं। ज़मीन अच्छी हो तो खेती बाड़ी का मज़ा आता है और आसान भी होती है, थोड़ी मेहनत से भी काम हो जाता, थोड़ा सा छिड़काव भी कुछ ना कुछ चीज़ उगा देता। आपने फरमाया थक गए हो गए, बस करूं? बोले हम आपके मुरीद होना चाहते हैं। आपने फरमाया गौर कर लो, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, फिर मैं जो शरीयत की बात कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगी, मुरीद के लिए लाजिम है। बोले मानेंगे। आपने फिर बैत किया, सैयद बादशाह भी बैत हुए, कुछ औरतों ने भी बैत की। फरमाया अब नमाज पढ़ो, जाओ, कल आना, तुमको अहम आमाल बताऊंगा। तो ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह अलैह को उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा ही इसीलिए था कि जाओ जाके तबलीग करो। अब उन्होंने पहले दानाई हासिल करने के तरीके बतला दी, नफ्स के बारे में बतला दिया, असूल क्या है सिलसिला नक्शबंदिया के वो बतला दिए। लोग नमाज पढ़ के तो चले गए। दूसरे दिन लोग आए, आपने फरमाया मुरीदो खुसूसी तौर पे तुम सुनो, अब तुम पे जिक्र कलबी जो है वो लाजिम हो गया। क्यों? जब आप किसी मुआहदे पे साइन कर देते हैं तो आप पर अमल लाजिम हो जाता। आप मोमिन नहीं हैं, आपने अभी साइन नहीं किए, तो आप पे नमाज कहाँ फ़र्ज है। लेकिन जब आपने कलिमा पढ़ लिया, आपने साइन कर दिया, मुआहदे पे साइन कर दिया आपने, अब आप पे नमाज लाजिम है। पैसे हैं तो हज लाजिम है, पैसे हैं तो ज़कात लाजिम है, ताकत है तो रोज़ा लाजिम है,
मेरी बात समझ में आ रही है? लोग कहते हैं ये बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती किस में नहीं है? कोई आदमी मुझे बता दे सख्ती किस में नहीं है। मैं एक दफ़ा अमेरिका तकरीर कर रहा था, मैंने कहा हमारे बच्चे यहाँ कर कहते हैं इस्लाम में सख्ती बड़ी है, तो मैंने कहा यहाँ बड़ी नरमी है। तो सड़क के ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है 70, तुम जो है 120 चला के दिखाओ गाड़ी, 120 चला के दिखाओ। टैक्स देना लाजिम है, ना दो को मैं नहीं देता। देखते हैं फिर अभी तो भाई साहब सख्ती हर एक में है, कवानीन हर एक ने बनाए हैं, तोड़ने पे सजा है। बस फर्क सिर्फ ये है कि इस्लाम के अंदर जो कवानीन है वो तुम्हारे फायदे के लिए हैं, बाकी दुनिया ने जो कवानीन बनाए हैं वो अपने फायदे के लिए बनाए। तो अब जब इन्होंने बायत कर लिया है तो अब असूल इन पे लागू हो गए। तो फरमाया हर वक्त जिक्र लिसानी मुमकिन नहीं है। खरीदो फरोख्त कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, तुम अल्फाज से नहीं कर सकते, रोकना पड़ेगा। अगर तुम जिक्र कल्बी की आदत डाल लोगे तो किसी वक्त भी जिक्र रुकेगा नहीं, बल्कि एक वक्त तो वो आ जाएगा कि तुम सो रहे होगे, दिल तुम्हारा जिक्र कर रहा होगा। नक्शबंदी ख्वाजा दाना की बारगाह में जाने वालों अब नुक्ते सुनते जाओ। तो फरमाया 2 जिक्र जरूरी हैं, 2 जिक्र जरूरी है। पहला इसमें ज़ात अल्लाह 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 जारी है, चलते फिरते कल्ब अल्लाह अल्लाह पुकारे। जानते हो ला तकूमु साअतु हत्ता ला युकाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह अल्लाह बंद हो जाएगी क़यामत आ जाएगी। दूसरा जिक्र नफी व इस्बात का है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें ला इलाहा नफी है और इल्लल्लाह इस्बात है। और तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर आया है अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको जब भी पढ़ना है ला लंबा करके पढ़ना है, याद रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुनो, जिक्र कम से कम 5000 मरतबा होना चाहिए, वो इसमें ज़ात का हो या नफी व इस्बात का हो। ये इब्तदा है। हमारे मुर्शिद बताते हैं कि अद्दवाम अला ज़िक्र, ये नक्शबंदी की सिफत है। और दूसरा अहम अमल जो तुमको करना है ये गोशा नशीनी है, खलवत में बैठना है, कम अज़ कम 3 रातें, 7 दिन, उसके बाद फिर 40 दिन, बढ़ाते जाओ। क्योंकि जान लो कि ला युमकिनुल वसूल इला मारिफतिल उसूल व तनवीरिल क़ुलूब लिमुशाहदतिल महबूब इल्ला बिल खलवा। महबूब का मुशाहदा ही नहीं हो सकता खलवत में बैठे बिना, खलवत में बैठे बिना महबूब का मुशाहदा ही नहीं हो सकता। नक्शबंदियों के अंदर हमने बस ख्वाजा दाना की एक आध करामत सुन ली, वो तलीम सारी भुला दी, तभी तो रिजल्ट नहीं करा। और आपने लोगों को जिक्र करने का तरीका भी बतला दिया। आपने फरमाया वक़्त नहीं है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास 3 दिन नहीं है, 7 दिन नहीं है, 40 दिन नहीं, एक लम्हे के लिए, कुछ मिनट के लिए भी बैठ सकते हो। तो यूँ आंखें बंद करके दिल की तरफ देखते हुए वही मुराकबा कर लो, वही खलवत वहीं हो जाएगी। और मुराकबे का तरीका सिखाया फिर आपने, और आपने लोगों को जिक्र करने का भी तरीका सिखाया। और फरमाया आज इतना ही काफ़ी है, जाओ कल आना, मगर इशा में आना, कल अहम रुकन तुम्हें सिखाना है। वही उस वक़्त आप सोचे कि ये कैसे होता, वही उस वक़्त इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, और वो मुसलमान थे, वो तो तड़पते थे कि कोई आए और हमें आके बताए। तो इतने दूर इलाके के अंदर, गांव के अंदर ख्वाजा हसन अता का आ जाना, ये अता रबी है। अब लोग सीख रहे थे, यही उस वक़्त दनाई होती थी, यही दीन था, यही इल्म था। लोग चले गए, पूरे गांव वालों में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। जिक्र कर रहे, कदम उठाते हैं, जिक्र है, काम में तो जिक्र चल रहा, तो यही तो बात होती है। तीसरे दिन और लोग आ गए, चर्चा हो गया आपका। आज इशा की नमाज में काफ़ी लोग थे, कुछ ने बायत की। फरमाया आज एक अहम अमल की तालीम है, ख़त्म ख्वाजगान। ये जो ख़त्म का लफ्ज़ है ना, हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं दूसरे लोग जितने हैं ना, और जी आज ख़त्म है जी, ये जी ख़त्म हो गए, ये जी ख़त्म हो गया। शायद हो सकता है मेरे सुनने सामीन को भी ना मालूम हो कि ख़त्म जी ख़त्म होगा क्यों बोलते हैं, तो सुन लीजिए, वलियों का सदका, ख्वाजा दाना का सदका, ये दनाई भी ले लो। ख़त्म क्या है? ख़त्म ख्वाजगान, इसे ख़त्म क्यों कहते हैं? वजह यह है कि पुराने दौर के अंदर जब मुरीदीन अपने शेख से मिलने के लिए आते थे, कोई इस्तिफ्ता करता था, कोई इस्तिफादा करता था। इस्तिफ्ता और इस्तिफादा
जब मुकम्मल हो जाता, वो जो काम चाहिए था वो हो जाता, तो जब महफिल बर्खास्त होने लगती तो इन अज़कार पे ख़त्म होती। तलबा समझ आई है? क्योंकि आपने आगे जाके तकरीरें करनी है, तो ऐसे को पूछ जी ये ख़त्म क्या है, जी ख़त्म क्या है? कि मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत से मजाक उड़ा रहे होते, ख़त्म क्या जी, ख़त्म क्या। तो मजलिस बर्खास्त होती थी इन अज़कार पर। क्या मतलब? ख़त्म होती थी इन अज़कार पर। तो चूंकि ये अज़कार ख्वाजगान करवाते थे, ख्वाजा 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 ख्वाजा, तो ज्यादा हुए तो ख़त्म है ख्वाजगान, यानी वो अज़कार जो नक्शबंदियों के इमाम मजलिस के ख़त्म होने पे पढ़ते थे। तो इसके 44 अरकान हैं, यानी 44 वज़ाइफ हैं इसके अंदर। मुसलमानों, हम लोग तो सिर्फ ख्वाजा हसन अता का नाम लेके आगे चले गए। उन्होंने जितनी मेहनत यहां की है ना, वो आपको जाननी है। तीसरी रात सिर्फ आपने ख़त्म ख्वाजगान ही सिखलाया और उन्हें बताया कि इसे ख़त्म क्यों कहते। अब आपको समझ आ गई? और जी ख़त्म पढ़ लिया है, क्या मतलब? यानी कुरान हो गया, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब मजलिस के एंड पे जो पढ़ते हो वो पढ़ लिया है, उसको कहते हैं ख़त्म, जो मजलिस के एंड पे पढ़ा जाता था। तो हमारे यहाँ सारा कुछ तकरीर, नात, तिलावत, तकरीर सब कुछ होने के बाद फिर हम पढ़ते कुल या अय्युहल काफिरून, 3 बार कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इस पे महफिल ख़त्म होती। लो तलबा, आप जब तुम तकरीर करोगे लुत्फ़ आएगा और तुम्हें भी मज़ा यकीनन आया होगा। तो जब आपने ख़त्म ख्वाजगान उनको सिखाया, सुनाया, आखिर में तमाम ख्वाजगान जो पर्दा कर गए उनके लिए दुआ हुई। आपने फरमाया, गौर से सुनो, हमारे मुर्शिद ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार फरमाते हैं कि हमारे मशाइख जो कबूर में हैं वो भी फैज़ देते हैं। जैसे हमारे बहाउद्दीन नक्शबंद ने ख्वाजा अब्दुल खालिक गुज दवानी रहमतुल्लाह अलैह से भी फैज़ लिया है। नक्शबंदियों के अंदर भी पहले ज़िक्र बिल जहर ही होता था। जी, ये मैं आपको बता दूं, ये ज़िक्र क़ल्बी जो है, ये खफ़ी जो है, ये कब शुरू हुआ? ये बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के बाद शुरू हुआ, यानी आपने शुरू किया। फरमाया, ख्वाजा हसन अता ने फरमाया, तुम्हारे लिए अक़ीदा, अहकाम शरइया और फ़िक़्ह के आम मसाइल ये जानना ज़रूरी हैं। जब तक मैं हूँ तुम्हें सिखाता रहूँगा। अब रोज़ महफ़िल लगती है, आप दीन की मुख्तलिफ़ बातें बताते और सिखाते उन्हें। एक रोज़ खुद ही बोले, सैयद बादशाह जी, मतलब कि ख़ानदान मेरी नज़र में है, सैयद हैं, तो तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी की बात तो चलाऊँ? आपकी मर्ज़ी है। मैं वो छुट्टी लेके आया हुआ था इसीलिए। फिर मन लगे, अच्छा चंद हफ्ते रहने के बाद आप चले गए। आपको अपने मुर्शिद से मिलना था, ख्वाजा अबैदुल्लाह हरार से मिले, उनको प्रोग्रेस बताई, डिटेल बताई, गाँव का बताया, उन्होंने दुआ दी, बरकत की दुआ दी। मानने लगे, अल्लाह ताला तेरे फैज़ को जारी करे। वहाँ से फिर आप समरकंद उन्हें मिलकर फिर आप उस सैयद घराने में गए जहाँ जाकर सैयद बादशाह की शादी की बात की। उनसे सैयद बादशाह की सीरत और सूरत का तज़किरा किया। उन्होंने हमें भर लिया, जो आप कहते हैं हमें मंजूर है। आप वहाँ से सीधा गाँव आए, सैयद बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि आपकी बात तय कर दी गई है, अब आप तैयारी शुरू कर दो। तैयारी जारी थी कि शाह लाजज़ां हाकिम दरबंद फर्रुख यसार का कासिद आ गया कि आप नौकरी पे वापस पहुंचो। 29 साला शेख हैदर सफवी अपने बाप शेख जुनैद सफवी का बदला लेने के लिए फर्रुख यसार पर भरपूर हमला करने वाला है। ये 1488 में जंग हुई है। ये फर्रुख यसार ने शेख हैदर सफवी की पूरी फौज का मुहासरा कर लिया। उन्होंने अब निकलने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। घुमसान की जंग हुई, तीर अंदाजों ने फिर चुन चुन के मारे। सैयद बादशाह की सलारी काम दिखा गई। शाह हैदर पीर सफवीद जो है उसको तीर लगा, दूसरे ने आगे बढ़ के गर्दन काट दी। यूं शाह शिरवान ने जंग जीत ली। बाकू में जीत का जश्न था, फौज को इनामात से नवाजा गया। जब यह जश्न थम गया तो सैयद बादशाह गए फर्रुख यसार के पास, कहने लगे मुझे छुट्टी दे दो, मुझे जाना है। कहने लगे नहीं, अभी ख़तरा है, जंग जो है
उसके ख़तरे मुंडला रहे हैं, आप नहीं अभी जा सकते। यूं आगे होते 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 2 साल गुजर गए। मगर इन 2 सालों में पीछे ख्वाजा हसन अता मुसलसल गाँव आते रहे, तबलीग करते रहे। आपके यहां मुरीदीन बढ़ गए थे। आप लोगों को कुरान, हदीस, तसव्वुफ की तालीम देते। 2 साल के बाद फर्रुख यसार ने आपको छुट्टी दी कि मैं मुतमईन हूं। 1490 की बात है कि आप गाँव आए, मगर ख्वाजा अता से मुलाकात न हुई। वजह यह है कि उनके मुर्शिद ख्वाजा अबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया समरकंद में। 1490 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो वहां समरकंद में थे। सैयद बादशाह बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आए। आखिर वो एक रोज तशरीफ ले आए। पूरा गांव ही खुश हुआ। ख्वाजा से दादा पीर के लिए फातिहा पढ़ी। गुफ्तगू चली तो शादी पर रुक गई। सैयद बादशाह ने हैरानी से पूछा, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की? 2 साल गुजर गए। कहने लगे नहीं। उन्होंने कहा, जिसको हम जुबान देते हैं फिर उसी पे ही मर जाते हैं। राब्ता किया गया, निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। सैयद बादशाह का घर बस गया। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल शुरू हुआ। तो एक रोज़ नमाज के बाद ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि मुर्शिद दुआ करो, अल्लाह बेटा अता फरमाए। आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की, क्योंकि फ़र्ज़ के बाद दुआ कबूल होती है। हुज़ूर ने फरमाया, ने कहा जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता फरमाए। 1492 में अल्लाह ताला ने सैयद बादशाह को बेटा अता फरमाया। अब ख्वाजा हसन अता नहीं है। वो आए 7वें दिन। 7वें दिन फिर खुशी और दुबाला होगी। अकीका उन्होंने आके नाम रखा जमालुद्दीन। अकीका हुआ, पूरे गांव की दावत की। पुराने दौर में जब पीर आते थे तो इल्म सिखाते, रूहानियत लाते। कुछ रोज़ क़याम करने के बाद ख्वाजा हसन अता जाने लगे तो ना मालूम सैयद बादशाह गले लग के बहुत रोए। मुर्शिद ने पूछा क्या हुआ? बोले दिल भर आया, यूं महसूस होता है जैसे ज़िंदगी कम है। हाँ, फरमाने लगे तुम फिक्र नहीं करो, तुम मेरे भाई हो। आदमी को फिक्र रहती है फैमिली की वजह से, वो ज़्यादा गमगीन इसलिए होता है, अकेला उसको अपना कुछ नहीं होता। तो तुम फिक्र ना करो, तेरा बेटा मेरा बेटा। वक्त गुजरता गया। 1499 में इस्माइल सफ़वी अव्वल जो है उसने फ़ौज जमा की। फर्रुख यसार के मुकाबले में आ शामाखी इलाके के अंदर जंग जो है वो छिड़ गई। इनको भी फ़ौरन बुला लिया गया। पहुँचे। उस फौज को था कि ये जो तीर अंदाज़ों का सलार है ना, टारगेट इसे रखो, बाकी छोड़ो, बाकी कर लेंगे बाद में। क्योंकि हर बार इनकी रेजिमेंट जंग का पासा पलट देती थी। इन्होंने फिर निशाने पे जब उन्हें रखा तो सैयद बादशाह उसमें शहीद हो गए। कब? 1499 शहीद हुए तो मिले नहीं किसी को, इसलिए पर्दा पोश। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? मिले नहीं, किसी को कब्र ना मिली तो मशहूर हुए सैयद बादशाह पर्दा पोश। फर्रुख यसार गिरफ्तार हो गया और कत्ल कर दिया गया। तो मैंने आपको कहा था कि भाई हम तो तारीख़ में तारीख़ और फ़हम इसको लेके चलते हैं। तो ख्वाजा दाना 1492 में पैदा हुए, यही लिख रहे हैं। 1499 में इस्माइल सफ़वी अव्वल की जंग में सैयद बादशाह शहीद हुए। तो मालूम हुआ कि वालिद साहब की शहादत के वक़्त ख्वाजा दाना की उम्र तकरीबन 8 साल थी। सैयद बादशाह की शहादत की खबर लेकर जब कासिद गांव पहुंचा तो खबर सुनते ही ख्वाजा दाना की वालिदा माजिदा खातिर आतिर का विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह की ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद हो जिससे उनका फैज़ चले, मगर मुर्शिद उबैदुल्लाह ने फरमाया था कि तुम सयाहत में ही रहोगे। हाँ, अल्लाह तुझे ऐसा शागिर्द लड़का अता फरमाएगा जिसकी वजह से तेरा नाम जिंदा रहेगा। वो बात अल्लाह ने पूरी कर दी। आपने ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन को अपनी फर्जंदी में ले लिया। वालिद 1499 में वहाँ शहीद हो गए। वालिदा खबर सुनते ही दुनिया से तशरीफ़ ले गई। इनकी उम्र तकरीबन 8 साल है। अब आपने इनको ले ली। बाप के मुर्शिद थे, गाँव आपका मुरीद था, वालिदा के ख़ानदान से शनासाई थी, आलिम बामल थे। फैसले से मुखालफत करने की कोई वजह ही नहीं थी।
ख्वाजा अता ख़ुद भी सैर व सियाहत में रहते और तबलीग करते, जमालुद्दीन साथ साथ। क्या करम है कि उस्ताद हर वक्त साथ हैं। सैयद जमालुद्दीन बचपन में ही बाअदब, मेहनती, ताबे फरमान, ऊपर से जो मुरब्बी और मुर्शिद सिखाते फ़ौरन याद हो जाता। ख्वाजा दना के इतने खसाइल देखे छोटी ही उम्र के अंदर कि आप उनको दना पुकारने लगे और यही आगे मशहूर हो गया। ख्वाजा दना ने मुर्शिद के साथ रहते हुए जंगल में बड़ी करामात देखी। ये तो अमूमन होता था जब ख्वाजा अता जिक्र के लिए बैठते, मुराकबा में जिक्र के लिए बैठते, मुराकबा में, तो दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा हुजूर की उम्मत में करामत बनकर आ जाता। सब जानवर जमा होकर जिक्र में मशगूल हो जाते। और बड़ी बात है कि चलो ख्वाजा अता तो जिक्र कर रहे हैं, वो बच्चे पे हमला कर दें, नहीं, बच्चे पे भी हमला है, लगता है वो भी जिक्र में मशगूल हो जाते थे। ख्वाजा दना रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, साथ साथ रहते हुए दीनी तालीम ली, जिक्र व अज़कार, तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार, उलमा के अफ़कार बचपन से ही चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। 12 साल आपको ख्वाजा अता के साथ रहते हुए गुजर गए। अल्लाह अकबर जल्ल शान। यानी आपकी उम्र मुबारक 20 साल हो गई। ख्वाजा अता बीमार हुए। सैयद जमालुद्दीन दना रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खिदमत की आपकी। तो एक रोज़ फरमाया, बेटे मेरा वक्त आ गया है, वो फ़लाँ जगह पे तुम मुझे दफना देना। जगह बता दी उन्हें, तो वो जगह भी गाँव से हट कर थी। तेरी तरबियत के लिए मुझे मेरे मुर्शिद ने हुक्म दिया था, मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया है। 3 अमाइम यानी अमामे मेरे पास हैं, मुझे मुर्शिद ने ही वक्तन फ़वक्तन दिए थे, तुम मुझे उन्हीं के अंदर लपेट देना। और सुनो, रिजालुल गैब आएंगे और एक हस्ती बना में जलील तशरीफ़ लाएंगे, वही मेरा जनाजा पढ़ाएंगे, तुम फिक्र नहीं करना। ऐसा ही हुआ। जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप वेट करने लगे, नूर ही नूर, ऐसा लगता कि फरिश्ते आ रहे हैं। रिजालुल गैब, रिजालुल गैब भी तो 1002 रिजालुल गैब होते हैं, जहाँ एक ही काफ़ी होता है। सैयद जमालुद्दीन ख्वाजा दाना ने हर हुक्म की तामील की। ख्वाजा अता के साथ कई रिश्ते थे, बाप की जगह पे थे, उस्ताद थे, मुर्शिद थे, बेहतरीन दोस्त थे, मददगार थे। उनके जाने के बाद आपका दिल गमगीन रहने लगा। आप उनके मज़ार पे ही रहने लग गए, छोड़ छाड़ दिया। जाते भी तो कहाँ जाते, जहाँ उनकी कब्र बनाई वहीं रहने लगा, शहर से दूर, नज़रों से मस्तूर। अब इस्माइल सफ़वी ने हर तरफ तबाही फैलाई। आप ईरानी फ़ारसी कुतुब पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसने अहले सुन्नत के मदारिस, मसाजिद, हत्ता के शेख अब्दुल कादिर गिलानी और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कबूर की भी बेहुरमती की। सब मिलकर चलो, सब से मिलो, सब भाई भाई हैं, ये मीठे जुमले उसी वक्त तक होते हैं जब तक इक़्तिदार और इख्तियार नहीं मिल जाता। इन दोनों के मिलने के बाद आज तक किसी ने मिटाने और हटाने में कसर नहीं छोड़ी। अब हमें कौन धोखा देगा आगे। सियासतदान कई मेरी नज़र के सामने से गुजर गए और कई बड़े बड़े लीडर गुजर गए। अब कोई आके कहे जी हम सही हैं, वो भी यही कहते थे। इसलिए हर मीठे जुमले बोलने वाले सफ़ीर अमन को चेक किया करो, ये अल्फाज को हलवा क्यों बना रहा है, इतना मीठा कहाँ से आ रहा है इसके पास। इस्माइल सफ़वी हज़रत अली की मोहब्बत का नारा लेकर उठा। ये मोहब्बत की तलवार नफ़रत की तलवार से भी ज़्यादा जुल्म कर गई। हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले लोगों के सर बचाते हैं। उसने ज़बरदस्ती लोगों को तबर्रा पर उकसाया। लोग जान बचाने के लिए तबर्रा बोल देते। आपका ये जो दौर है ना, ये जंगलों में ही गुजरा है। ये जो क्यों, ये चुन चुन के लोगों को खड़ा करके पूछते थे। मसाजिद, मदारिस अहले सुन्नत के उड़ा दिए सब चीज़। अब ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाह की कब्र पर रहने लगे ख्वाजा दाना, और वो रंग पलट आया। फिर गैब से खाने आ जाते, आप जिक्र में मशगूल होते, जानवर जमा हो जाते। एक अजीब समा, खुराक आपकी गैब से आ रही है। जो भी आपसे मिलने आता आप उसकी खिदमत करते, सिलसिला नक्शबंदिया की तालीम देते, कुरान और हदीस से वाज फरमाते। ख्वाजा हसन अता का मज़ार आहिस्ता आहिस्ता लोगों का गढ़ बनता गया, हजूम बढ़ गया। वो जो लोग सफ़वीद आर्मी से बचना चाहते थे वो यहाँ आ जाते, आगे छुप जाते जंगल के अंदर।
एक रोज़ उस इलाके के मशहूर अल्लामा सैयद मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। इनका मदरसा था, तबाह कर दिया गया। आप भी ख्वाजा अबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। ये उलूम व फ़नून में माहिर थे। 6 साल का तकरीबन अरसा है संगत का, और बहुत कुछ सीखने को मिला ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह को। दूसरे उलूम व फ़नून भी सीखे। इनका साथ एक नेमत से कम न था। उलमा अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में रहने लगे। ख्वाजा दाना का हल्का जंगल में ज़्यादा हो गया। सवावीद बढ़ते जा रहे थे। आपकी भी उनको खबर हो गई कि यहाँ बड़े बड़े मौलवी इकट्ठे हुए हैं, बड़े बड़े दरवेश इकट्ठे हैं। अब वो खुफिया तौर पर इनको मारने के लिए सिपाही भेजते। वो सिपाही जो ही जंगल में दाखिल होता जानवरों का शिकार बन जाता। वो सिपाही जानवरों की खुराक बन जाता। एक रोज़ आप कब्र शरीफ के पास बैठे हुए थे, 2 बुजुर्ग आए। फरमाया आप यहाँ से कूच कर जाओ, बहुत बड़ा हमला होने वाला है यहाँ। आपने फरमाया वालिद की कब्र का तो इल्म ना हो सका, ये वालिद की जगह है, इन्हें छोड़ के कैसे जाऊँ मैं यहीं रहूँगा। वो मजजूब ने अपने थैले में से एक रोटी निकाली, उसको थोड़ी सी तोड़ी, फरमाने लगे खाइए। उन्होंने लुकमा लिया, लुकमा लेके खाया। वो जो ही हलक से नीचे उतरा ना तो मदीने की तड़प उठ गई। हाँ मुझे मदीने जाना है, मुझे मदीने जाना है। आपने सबको खैरबाद कहा और वहाँ से निकल खड़े हुए कि मुझे मदीना शरीफ जाना है। वहाँ से जब निकले आपने वालिदा और ख्वाजा अता की कब्र पे फातिहा पढ़ी और इजाज़त ली। तमाम दोस्तों और बासियों को फरमाया तुम अपनी राह लो, मैं अब लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। इस सफ़र में लगता है कि वापसी यहाँ नहीं है। आप बल्ख की तरफ गैर मारूफ रस्तों से रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो आपके पीर भाइयों ने और सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह के असर और रसूख ने आपको रोक लिया। वाकफियत बढ़ गई इन दोनों ज़राए से। वहाँ आपने ख्वाजा अब्दुल हादी नक्शबंदी रहमतुल्लाह के यहाँ क़याम किया। आपके एजाज़ में महफिल ज़िक्र वहाँ होती। अब जब महफिल ज़िक्र होती तो मशाइख आते, उलमा आते। उसके अंदर जब ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह वाज़ फरमाते तो क्या निकात बयान करते, सब आशीष कर उठते। तो ख्वाजा अब्दुल हादी नक्शबंदी के यहाँ आम आदमी नहीं, ख़ास लोग आते थे। ख्वाजा दाना की दनाई अल्फाज की शक्ल में फ़ज़ाओ हवा के दोष पे सवार होकर सामाइन के गोश्त पे पहुँचती तो दिल पे चोट लगती, आवाज़ मुँह से निकलती सुबहान अल्लाह। वो बलख की मुहाफिल में सैयद जमालुद्दीन दाना का तज़किरा होने लगा। आपके वालिद को तीर अंदाज़ी की वजह से ख़वास जानते थे और ख्वाजा अता की वजह से नक्शबंदियों में अकीदत बढ़ी कि वही इनके पीर वो हैं। आपके रूहानी फैज़ ने असर दिखाया, दिलों को दीवाना बनाया। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद हर सामे यही कहता बड़े दाना हैं जी। बलख में क़याम के दौरान ही ख्वाजा अब्दुल हादी नक्शबंदी रहमतुल्लाह के ज़रिए से पीर मोहम्मद खान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से आपका निकाह हो गया। आप काफ़ी अरसा सफ़ावीद की वजह से मदीना ना जा सके। वो आर्मी के बंदे हर तरफ फैले होते थे। 1 साल गुजर गया, अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फरमाया, नाम रखा सैयद कासिम। फिर रुकना पड़ा। जब वो साल का हुआ तो आप ख़ानदान समेत मदीना का रुख आपने किया। मुरीदीन खुद्दाम भी आपके साथ। राह में जो बड़ा रूहानी मज़ार आता ज़रूर रुकते। खुसूसन उन मज़ारात की तरफ आप लाजमी गए जिन जिन का नाम अपने मुर्शिद ख्वाजा अता की ज़ुबान से सुन रखा था। आपने हज किया, मदीना शरीफ हाज़री दी और ख्वाजा अब्दुल हादी नक्शबंदी के साथ मौजूदा इराक़ और ईरान का सफ़र भी किया। चूँकि आप मसलकन हनफी थे इसलिए आपने इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह के मज़ार पर 40 रोज़ क़याम किया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे भी गए। मुख्तसरन आपके सफ़र की रुएदाद ये है कि हर उस दर पे गए जो शजरा नक्शबंदिया में है। मैं अल्लाह के भरोसे पे कहता हूँ कि आपने अपने से ऊपर शजरा तरीक़त और शजरा नसब में मज़कूर तमाम रूहानी हस्तियों से फैज़ लिया, क्योंकि नक्शबंदिया की तालीम में इसका ख़ास तौर पर तज़किरा किया जाता है कि मशाइख जो साहिब कब्र हैं उनसे फैज़ लिया जा सकता है। जब यह रूहानी सफ़र जिस्मानी लिहाज से पूरा हुआ तो आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म हुआ। आप फैमिली और चंद मुरीदीन के साथ बलख से गज़नी, गज़नी से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से अजमेर तक पहुँच गए। दौरान सफ़र राह में आने वाले हर बड़े रूहानी मरकज़ पे क़याम करते, फातिहा पढ़ते, फिर बढ़ते। आप दिल्ली गए, वहाँ से आगरा आए। ये शेर शाह सूरी का दौर था। याद रहे कि शेर शाह सूरी का इंतकाल 22 मई 1545 ईस्वी में हुआ है। उस वक़्त ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह की उम्र 53 साल थी जब उसका विसाल हुआ है शेर शाह सूरी का।
आपने रहील मस्जिद में क़याम किया। चंद दिन बाद बड़ौदा पहुँचे, बुरहानपुर, कर्नाटक, गुलबर्गा ज़ियारत करवाते सूरत पहुँच गए। सूरत की सूरत चमक गई। ख्वाजा दाना ने मुस्तकिल रहने की ठान ली। चूंकि आप बलख से तशरीफ़ लाए थे, गवर्नमेंट ने आपको वेलकम कहा, आपको खानकाओ, मदरसाओं, मस्जिद के लिए जगह दी। ये सूरत शहर मशहूर बंदरगाह होने की वजह से उस दौर में दौलत और इल्म का दरवाज़ा था। बड़े बड़े उलमा आए, उलूम फ़नून के मरकज़ बनाए। ख्वाजा दाना के दौर में भी यहाँ बड़ी गहमा गहमी थी। खुसूसन सूरत शहर मौसम हज में मसरूफ़ हो जाता, क्योंकि यहाँ से ही हुज्जाज समुद्री जहाज़ के ज़रिए जद्दा जाया करते थे। ख्वाजा दाना ने यहाँ रहकर हकीकी दानाई यानी कुरान, हदीस और तसव्वुफ़ की तबलीग के लिए अदारा खोला। आप ख्वाजा दाना का अहाता देख लें तो यकीन आ जाएगा आपको कि वाकई बड़ी खानका और बड़ा मदरसा था। आपका लकड़ियों का बना हुआ इबादत खाना अभी तक महफूज है। वही महफिलें जो कभी ख्वाजा अता और सैयद बादशाह जमाते थे, वो महाफिल जो कभी ख्वाजा अता और ख्वाजा दाना से जाते थे, वही अब सूरत में जमने लगी। ऐ सूरत में रहने वालों, तुम्हारे अबाओ अजदाद को ख्वाजा दाना ने वही सिखाया था जो ख्वाजा अता ने उज़्बेकिस्तान में सैयद बादशाह पर्दापोश को बतलाया था। दोबारा सीख लो ताकि ख्वाजा दाना की खुसूसी नज़र तुम पे हो जाए। तुम्हें मालूम होने चाहिए, सूरत वालों, उनके दरबार पे जाने वालों, तुम्हें मालूम होना चाहिए नक्शबंदियों की असूल क्या है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नफ्स की कितनी किस्में हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ख़त्म ख्वाजगान क्या है। ख्वाजा दाना और रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी दानाओं के दाना सैयदुल हुकमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ही प्रचार किया। 118 साल गुजर गए। अगर फर्ज कर लिया जाए कि आप 1540 में सूरत आए तो फिर भी 67 साल दीन की तबलीग की है सूरत में। सूरत का जर्रा 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 जो है वो एहसान मान। सूरत वालों, ये कम करामत है, कम एहसान है कि एक नक्शबंदी बुजुर्ग ने तवील सफर किया और आपको दीन दिया। 5 सफर बरोज जुमेरात आपकी तबीयत को, आज़ा को दूसरी दुनिया में जाने की इतला मिल चुकी थी कि ये रूह दूसरी दुनिया में जा रही है। इस जुदाई के गम में आज़ा कमज़ोर हो गए। भाई मैं ज़रा दूसरे अंदाज में बात कर रहा हूँ, तलबा को लुत्फ़ आएगा। आज़ा कमज़ोर हो गए नहीं कह रहा, रूह जुदा हो रही है, इस गम में कमज़ोर हो गए। आप बेहोश हो गए, बेहोशी में शाम हो गई। आज भी जुमेरात है और मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ तलबा। उस दिन भी जुमेरात थी, आज भी रात है, तब भी रात थी। आप होश में आए तो पूछते हैं क्या वक्त है, बोले शब जुमा है। आज भी शब जुमा है और मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ। आपने यासीन पढ़ना शुरू कर दी और आप कुछ लफ्ज़ पढ़ते तो मुरीदीन को पता चल जाता यासीन पढ़ रहे। जब वो मुकम्मल हुई तो आपने बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। तो रूह जहां से आई थी वहां के बासी आ गए और ले गए। दूसरे दिन जुमुआ, पूरे सूरत की सूरत बदल गई। सूरत पे सूरज भी कोई चमक ना ला सका, वो खुद भी गमगीन था। सूरज क्यों गमगीन था? क्योंकि उसे आज सूरत में ख्वाजा की सूरत नजर नहीं आई थी और वो जानता था मौतुल आले में मौतुल आलम, तो आलम के अंदर वो भी आता है। एक आलिम की मौत पूरे जहान की मौत होती। आपकी कब्र मुबारक बनाई गई। आसमान इतना रोया, कब्र की सारी मिट्टी बहा के ले गया। फरिश्तों ने आकर आपके जस्द अनवर को मिट्टी और पानी से महफूज रखा। बारिश एक रोज नहीं, कई रोज तक होती नहीं, लगता है कि बहुत ही रो रहा था। बारिश थमी तो आपके मुरीदीन आए, साहबजादा आए। वही 100-200 साल पुरानी कब्र होती कहीं दूर इलाके में तो शायद ढूंढने में दूर के लोगों को प्रॉब्लम हो। ये तो चंद रोज की बात है, चंद रोज पहले बनी है और अलग थलग बनी हुई है, सबके अंदर नहीं है। और आपके साहबजादा खूनी रिश्ता जो बड़े साहबजादा है वो मौजूद हैं, जिन्होंने खुद लाहद में उतारा है, तो उन्हें मालूम था कि कब्र यहां है। वो तो ऊपर से सारी मिट्टी ले गई, खोदा गया। साहबजादा साहब ने जगह का तयन किया। लोगों ने करामत देखी कि इतनी बारिश के बावजूद कफन और मुकफ़न दोनों सही थे। अल्लाह अकबर जल्ला शान, ये करामत दिखाना था।
और लोगों को फिर ज़ियारत करवाना थी, क्योंकि 48 घंटे के बाद तब्दीली आ जाती है जनाब। ये सबसे पहले ये ब्रेन जो है ना, ये पिघल के नाक से बाहर आ जाता है, चेहरा बदल जाता है। कई दिन बारिश चलती रही, फिर चेहरा देखो, ये ख्वाजा दाना है। अल्लाह अकबर जल्ल, आपकी बहुत सी करामत है। ये कम करामत है कि आज तक आपका नाम जिंदा है और मैं अमेरिका में बैठकर ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहा हूं। सैयद बुरहानुद्दीन साहब से कुछ सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ़े फैज़ल बाबा हज़रत ख्वाजा दाना साहब नक्शबंदी की बारगाह में से हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको वो सरकार की सीरत मुख्तसर बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का नाम सैयद जमालुद्दीन है और आपका लक़ब ख्वाजा दाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप सूरत की सरजमी पर आपका मज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको 425 साल सूरत में हो चुके हैं आपके मज़ार को, और आपकी गालिबन 107 साल या 118 साल उम्र रही थी हयाती की, जो एक किताब में मौजूद है। और सरकार की बारगाह में अभी उर्स आएगा 426वां। उर्स के मौके पर जो करामतें होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली करामत तो ये है कि जब सरकार की बारगाह में संदल शरीफ लाया जाता है उस वक्त 4 करामतें होती है। पहली करामत ये है कि आपका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दूसरी करामत ये है कि जो सरकार के गुंबद के ऊपर जो पंजा मुबारक है वो सलामी भरता है, और जो हौज का पानी है सरकार का वो उछलता है। और सरकार आपके विसाल के बाद आपके बड़े साहबजादा जो बल्ख पैदा हुए थे, जो बल्ख में पैदा हुए थे, सज्जादा नशीन हुए, लेकिन ये 3 साल के बाद इनका विसाल हो गया 1610 में। इनके बाद साहबजादा सैयद अबुल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह को खूब मौका मिला अपने वालिद गिरामी के फैज़ को आम करने का, और आपने उस खानका को, मदरसा को, मस्जिद को और आगे बढ़ाया, यानी उसकी तमीरें 9 हुई और ज्यादा तमीर बढ़ी। पट्टन के फौजदार अब्दुल्ला खां मरहूम ने मस्जिद, मीनारा, गुंबद, दरवाज़ा ये बनवाया। बहुत बड़ा कहते हैं कि उस दौर का ये मदरसा था, साहिबजादा सैयद अबुल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर में। इस तमीर का जिक्र है। दरवाजे से गुजरें, आगे जाएं, सीधे हाथ संगे मरमर की तख्ती के ऊपर है। साले तरीक़श अज खुर्रम पुरसीदम फिलहाल बमन गुफ्त मकामुल फजला। मकामुल फजला इसकी तारीख है, तो वो क्या बनती है 1123 हिजरी। तो यानी 1123 हिजरी के अंदर एक बहुत अजीम और शानदार ये मरकज़ होता था। क्यों? इसलिए कि आपके साहबजादा थे, वो करामात और सीरत के साथ साथ तलीमात को भी पकड़े हुए थे टिका के। तो मुसलमानों, हम साहिब कब्र से तभी फैज़ ले सकते हैं जब उनकी अताअत करें, शरीयत में और तरीक़त में। ऐ सूरत वालों, कामयाबी की कोई सूरत नहीं है अगर ख्वाजा दाना की सूरत ना अपनाई, कौल में, फेल में, अमल में। तो ख्वाजा दाना दुनिया में दाना कहलवाए कुरान, हदीस, तसव्वुफ और औलिया की ताज़ीम करने की वजह से। तो आओ हम भी उन्हीं तालीमात पर अमल करें। अल फातिहा।